हाय फ्रेंड्स, मैं एसके झा आप सबों को सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं कुछ महत्वपूर्ण बातें। जिन लोगों ने एनटीपीसी की पीटी दी है उनके दिमाग में चल रहा है कि कट ऑफ क्या रहेगा, या जो लोग एनटीपीसी का पीटी देने वाले हैं उनको भी ये लगता है कि कितना अटेम्प्ट हमारे लिए सेफ होगा। तो मैं उसी पर आज बात करूंगा। सर, एनटीपीसी का जो कट ऑफ है, पहले तो मैं इस पर चर्चा कर दूं कि सर अलग अलग बोर्ड का अलग अलग रहेगा, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। अलग अलग बोर्ड का कट ऑफ अलग अलग होगा। जिस बोर्ड का कट ऑफ पिछली बार हाई गया था, हो सकता है इस बोर्ड का कट ऑफ लो गया जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ है पहले। कभी ऐसा हुआ था कि पटना बोर्ड का कट ऑफ बहुत हाई जाया करता था, और फिर कभी ऐसा हुआ कि पटना बोर्ड का कट ऑफ बहुत लो गया, या इलाहाबाद का कट ऑफ बहुत हाई जाया करता था और किसी एग्जाम में ऐसा हुआ कि इलाहाबाद का कट ऑफ बहुत लो चला गया। तो ये बातें सर होते रहती है जब से खास करके नॉर्मलाइजेशन आया है। तो सर नॉर्मलाइजेशन में आप ये नहीं कह सकते कि कट ऑफ एग्जैक्ट यही रहेगा इस बोर्ड का, या यही कट ऑफ रहेगा। तो हम आगे पीछे कर सकते हैं कि इतना से आगे इतना से पीछे रह सकता है। तो उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए सर, हम लोग अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो आपको रहने वाला है सर, वो एनटीपीसी का पीटी का जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो होगा वो 55 प्लस अगर आपका आता है तो आपका सेफ जोन में माना जा सकता है। हमने पहले कहा बोर्ड बाय बोर्ड वेरी करेगा, वो डिपेंड करेगा आने वाले एग्जाम्स पे भी कि आने वाला एग्जाम्स का क्वेश्चन कैसा रह रहा है अभी तक। लेकिन जितने एग्जाम्स हुए हैं, जो लोग एग्जाम दिए हैं, उस आधार पर अगर मैं एनालाइज करता हूं, ये ओपिनियन वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। अलग अलग लोगों का ओपिनियन इस पर अलग अलग हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। तो मेरे हिसाब से 55 प्लस कट ऑफ होना चाहिए अभी तक जो एग्जाम हुआ है उसके हिसाब से। लेकिन ये कट ऑफ बोर्ड बाय बोर्ड वेरी करेगा। हो सकता है किसी बोर्ड का 45 48 चला जाए, और हो सकता है किसी बोर्ड का 62 से 65 जाए, लेकिन मैक्सिमम 65 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। लेकिन सर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जो मेरा अनुमान, ये मेरा ओपिनियन है, इस पर सर आप हो सकता है बहुत सारी टिप्पणियां करें कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया, आपने वैसा कैसे बोल दिया। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, सर अलग अलग बोर्ड का अलग अलग कट ऑफ होगा, और इसमें 7 नंबर से 8 नंबर तक का वेरिएशन अप या डाउन्स में हो सकता है अलग अलग बोर्ड का। लेकिन जिनका भी स्कोर 55 प्लस है वो अब ये समझ ले कि उनका पीटी होगा। इस पर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, सर फलाने ने तो 95 बना दिया, फलाने ने तो 85 बना दिया। सर ये मैं मानता हूं कि कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और वो ऐसा स्कोर कर लेते हैं। लेकिन अगर हम जनरल बच्चों की बात करें, चूंकि सर 35,000 सीट है, 7 लाख रिजल्ट देना है, 20 गुना रिजल्ट देना है, तो 7 लाख रिजल्ट एक बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। तो सर आप ये समझिए कि इससे ज्यादा कट ऑफ जो मैंने बताया है रेंज की 7 माइनस और 7 प्लस 55 में जाएगा, तो ये होना चाहिए। ये हमको जितना हम रेलवे को जानते हैं उसके हिसाब से ये है। तो अगर आपका ये स्कोर है तो यू कैन डू इट। आप सर एएसएम के लिए तैयार हो सकते हैं। मैंने सर उन बच्चों का रिजल्ट होते देखा है जिन्होंने आशा छोड़ दिया था दूसरों की बातें सुनकर कि फलाने का तो 95 है, मेरा कैसे रिजल्ट होगा। बच्चे मेरे पास आते हैं, ओ सर जी मेरा तो मात्र 65 अटेम्प्ट हुआ है, मेरे से नहीं होगा, सर अब बताओ मैं जीवन में क्या करूंगा। अरे सर जी, अगर आपने 65 अटेम्प्ट किया है और गलतियां आपकी कम है तो आपका तो पीटी हो रहा है सर, आप खुश हो जाइए और आप मेंस के लिए प्रिपेयर कीजिए। लेकिन आपने गलतियां बहुत ज्यादा कर दी है, तो वहां पर सोचने समझने वाली बात होती है। अब वहां पर सर रिजल्ट का डर लगा रहेगा। लेकिन अगर आपने सर गलतियां कम की है तो इससे आपका काम हो जाना है और आप कर सकते हैं, ऐसा मन में ठानिए। यू कैन डू इट। कहते हैं सर, अगर हम बात करें सर सक्सेस की, तो अभी भी सक्सेस और आपके बीच में मेंस और साइको बचा हुआ है। मेंस और साइको आपको क्लियर करना होगा, यानी अभी भी लंबा रास्ता आपको तय करना है। अगर आप ये लंबा रास्ता कब तय कर पाएंगे? जब आपके अंदर एक जोश और जुनून होगा और आपके अंदर आपका हौसला दम नहीं तोड़ रहा होगा, उफान मार रहा होगा, तब जाके आप इसको क्लियर कर पाइएगा। तो सर हम चाहेंगे कि, कहते हैं ना, अब्राहम लिंकन साहब कहते थे कि एक बार 2 लोगों को एक कुल्हाड़ी दी गई और 2 अलग अलग पेड़ दिए गए कि इसे काट दो। तो अब्राहम लिंकन साहब ने 4 घंटे तक कुल्हाड़ी में धार किया और 2 घंटे में पेड़ को काट दिया, जबकि दूसरे बंदे ने बिना धार किए हुए कुल्हाड़ी से काटा और वो पूरा दिन लगा दिया और पेड़ नहीं कटा। कहने का मतलब ये होता है मेरे भाई कि आप इतनी धार तेज कर लो, इतनी धार तेज कर लो खुद की कि जो 2 घंटा मेंस में आपके पास हो उसमें पेड़ कट जाए और सफलता आपके सर पे आके बैठे और कहे जा
तेरी तो यही इच्छा थी, मैंने तेरी इच्छा पूरी कर दी। कहते हैं ना सर, मेहनत इतनी करो इतनी करो इतनी करो कि सफलता सामने आए और कहे ये तो तेरा अधिकार था, ये तो तुझे मिलना ही था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हो सकता है इस कट ऑफ से बहुत लोगों को एतराज हो, लेकिन एतराज न करना, क्योंकि सर मैंने अपनी जो मेरी जवाबदेही है, जो मैं सोच पाता हूं, जो मैं समझ पाता हूं, आप बिलीव कीजिए सर, इस हिसाब से ही मैं अपना ओपिनियन आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा सर, हम आपसे माफी मांगते हैं इसके लिए। लेकिन सर अगर आपका ये स्कोर है तो आप सेफ जोन में है, आप मेंस के लिए तैयारी कीजिए। हमारे पास भी छोटे छोटे बैचेस होंगे, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। हम कोशिश करेंगे कि आपका थोड़ा सा सहयोग हम भी कर सकें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सर हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और दूसरा, शाम में 6:30 बजे 7:30 बजे कल, यानी 6/2/2021 शनिवार को 7:30 बजे हम 100 सेट पुराने वाले हैं, यानी 100वें सेट का डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप हमसे मोहब्बत करते हैं, अगर आप हमारा सेट फॉलो करते हैं, तो शनिवार 6 तारीख 6/2/2021 को शाम में 7:30 बजे आना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।